हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत हमारे और आपके यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस प्रकार आप अपने मैथ्स को अच्छा कर सकते हैं। आज हम आपको 10 सुपर टिप्स देने वाले हैं, जिन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो नो डाउट आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। उन टिप्स को आपको फोकस करके फॉलो करना होगा अपने मैथ्स को अच्छा करने के लिए। और ये वीडियो क्लास 6 से क्लास 12 में कोई भी बच्चा देख सकता है। तो चलिए, आपके वक्त को ज़ाया नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो आपको फोकस करना है वो है कि लर्न द बेसिक्स। सबसे पहले आपको मैथ्स को इंप्रूव करने के लिए आपको बेसिक्स आना चाहिए। मतलब अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपका क्लास 9th बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आपका क्लास 9th अच्छा नहीं है तो आपका क्लास 10th नो डाउट अच्छा नहीं हो पाएगा। तो क्लास 9th का जो बेसिक्स है आपको सबसे पहले वो पता रहना चाहिए क्लास 10th को इंप्रूव करने के लिए। सेम इसी तरह होता है, अगर आप क्लास 8 में है तो क्लास 6, 7 आपको आना चाहिए अच्छे से। तो द मेन थिंग इज दैट यू शुड नो द बेसिक्स। आपको बेसिक्स आना चाहिए अच्छे से। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट को इग्नोर नहीं करना है। डोंट इग्नोर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, वो कॉन्सेप्ट को ध्यान ही नहीं देते हैं और आखिरकार कॉन्सेप्ट ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में। तो आपको कॉन्सेप्ट को इग्नोर नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान लगा के रखना है और आपको कॉन्सेप्ट को ही सबसे पहले पढ़ना है प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। तीसरा सुपर टिप ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट एवरीथिंग। बहुत लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ही सब कुछ है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप मैथ में कुछ भी कर सकते हैं। जी नहीं, आप गलत हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कुछ नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। आपको बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब भी जानना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर लिए हैं तो आप मैथ के सारे प्रॉब्लम्स को बना लेंगे। मैथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कुछ है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट एवरीथिंग। यू शुड बी फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स जो अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपको बाकी और क्या क्या चीज़ों में फोकस करना होगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ही सब कुछ नहीं है। और जो चौथा पॉइंट है वो भी सिमिलर टू थर्ड पॉइंट है, वो ये है कि एक्सरसाइज इज नॉट एवरीथिंग। एक्सरसाइज ही सब कुछ नहीं है। बहुत लोगों को लगता है अगर हम सारा एक्सरसाइज सॉल्व कर लें, जितना एक्सरसाइज हमको दिया हुआ है अपना बुक में, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कोई भी सवाल बना सकते हैं। जी नहीं, आप गलत हैं। अगर आप हायर क्लासेस में हैं तो आप सही नहीं है। अगर आप लोअर में हैं तो चलिए ठीक है, क्योंकि आपका एक्सरसाइज से ही हुबहू क्वेश्चन आएगा। बट इफ यू आर इन हायर क्लास सच एज क्लास 9, 10, 11, 12, देन एक्सरसाइज इज नॉट एवरीथिंग। एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो कि आपके बुक से है ही नहीं, जो आपके बुक के एक्सरसाइज से है ही नहीं, जो खुद से एग्जामिनर अपने दिमाग से बनाया हुआ है। तो वैसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मैथ आना बहुत ही जरूरी है। आपको मैथ में कॉन्सेप्ट आना, मैथ में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप अभी छोटे क्लास में 6, 7, 8 में, तो ठीक है, आप अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपके सारे सवाल बन जाएंगे। अब मेरा वीडियो का 5वां पॉइंट, द 5th पॉइंट ऑफ माई वीडियो इज दैट फोकस ऑन एग्जाम्पल्स। जी हाँ, आपको एग्जाम्पल में भी फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप केवल और केवल एक्सरसाइज को ही कर रहे हैं। सबसे पहले आप एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिएगा। एट फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है एंड देन यू विल मूव टू द एग्जाम्पल। उसके बाद आपको एग्जाम्पल में मूव करना है एंड देन यू कैन मूव टू द एक्सरसाइज। आपको एग्जाम्पल बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स फोकस ऑन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सॉल्विंग इज ऑल्सो मैंडेटरी। तो अब हम अपने वीडियो के 6ठे पॉइंट पर आ रहे हैं। द 6th पॉइंट ऑफ माई वीडियो इज दैट फॉर्मूलाज आर रामबाण। जी हाँ, फॉर्मूलाज रामबाण साबित होते हैं आपके मैथ के लिए। अगर आपको सारे फॉर्मूलाज रटे हुए हैं तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। और अगर आपके पास फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो आप क्वेश्चन को छू भी नहीं सकते हैं। और अगर आपका फॉर्मूला याद है, उस क्वेश्चन का कौन सा फॉर्मूला से सॉल्व होगा, तो कम से कम आप फॉर्मूला तक लिख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा मोड़ा भी नॉलेज है तो आप वैल्यूज पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मतलब ये है कि फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मैथ को अच्छा करने के लिए। अब मेरे वीडियो का 7वां पॉइंट, द 7th पॉइंट ऑफ माई वीडियो इज दैट प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस जो होता है वो की है। जी हाँ, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने मैथ को अच्छा करेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप अपने मैथ को उतना ही ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब मेरे वीडियो का 8वां पॉइंट, द 8th पॉइंट ऑफ माई वीडियो, दैट यू शुड इम्प्रूव योर कैलकुलेशन। आपका कैलकुलेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। आप तुरंत कैलकुलेट कर पाए ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड पॉइंट का कुछ आ गया उसी में आप फंस गए। अगर आप कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप तो नहीं कर पाइएगा मैथ को अच्छा।
तो आपको कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन में टाइम दीजिए, मेंटल कैलकुलेशन करना स्टार्ट कीजिए। कोई छोटा मोटा मल्टीप्लाई जैसे 15 × 5, 16 × 4, ये बेसिक मल्टीप्लाईज आप मेंटली ही कर लीजिए, आप दिमाग से ही कर लीजिए। तो मेंटल कैलकुलेशन करना भी स्टार्ट कीजिए और कैलकुलेशन को इम्प्रूव करते रहिए। कैलकुलेशन को अगर आप इम्प्रूव कर लेंगे तो आपका मैथ ऑब्वियसली अच्छा होगा, गारंटेड अच्छा होगा, बिकॉज कैलकुलेशन इज द बेसिक पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, सो यू शुड इम्प्रूव द कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के 9th पॉइंट को डिस्कस करते हैं। द 9th पॉइंट इन दिस वीडियो इज दैट समटाइम इट शुड बी मेमोराइज्ड। जी हाँ, आप लोगों को लगता है कि मैथ में कुछ भी याद नहीं करना है, बट माय डियर समटाइम मैथ को भी मेमोराइज करना पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि भैया क्या मेमोराइज करना पड़ता है? तो मैथ में बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो आपके समझने से नहीं होता है। आप उसको अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उसको मेमोराइज कर लीजिए। आप बोलेंगे क्या सिखा रहा है, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती है, जैसे कि √2 इरेशनल है। अब आपको पता रहना चाहिए कि √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, पाई का वैल्यू इरेशनल है। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। पाई का वैल्यू क्या है, अगर आप सीनियर में जाएंगे तो आपको ई का वैल्यू पता रहना चाहिए। लॉग का बेसिक वैल्यू पता रहना चाहिए, log 2, log 3, log 4 ये सारे क्या होते हैं। तो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको कुछ कुछ मेमोराइज भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स बिना मेमोराइजेशन का आप कर लेंगे, नहीं, कुछ कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज करना होगा। और एक बहुत ही ज़्यादा मेमोराइज करने का चीज़ ये है कि आपको फॉर्मूला तो मेमोराइज करना पड़ता ही है। अगर आपका फॉर्मूला याद है तो ही आप मैथ में अच्छा कर पाएंगे। अब मेरे वीडियो का लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 10th पॉइंट ऑफ माय वीडियो इज दैट डोंट फॉरगेट। और ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट ये है, डोंट फॉरगेट द 3P मेथड। अब आप बोलेंगे 3P क्या है? द 3P मेथड इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जी हाँ, तीनों P का मतलब एक ही है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही मैथ का रामबाण है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप मैथ में ऑब्वियसली अच्छा होंगे। तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना है। द मोर यू विल प्रैक्टिस मैथमेटिक्स, द मोर यू विल बी प्रो इन दैट सब्जेक्ट। तो आपको मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। तो लास्ट पॉइंट यही है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते रहिए मैथ को। मैथ में आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे मैथ आपका उतना अच्छा होता जाएगा और धीरे धीरे मैथ आपका इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मेरे वीडियो का जो 10 पॉइंट था उसको मैं एक बार फिर से शॉर्ट रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहले कि आपको लर्न द बेसिक, आपको बेसिक्स आना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, डोंट इग्नोर द कॉन्सेप्ट। इग्नोर आपको कॉन्सेप्ट को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि सिर्फ प्रॉब्लम बना लेंगे तो आप कुछ भी कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है मैथ में। चौथा पॉइंट ये है कि एक्सरसाइज ही सिर्फ सब कुछ नहीं है। पांचवा पॉइंट ये है कि फोकस ऑन एग्जाम्पल्स, आपके एग्जाम्पल्स पे फोकस करना पड़ेगा। छठा पॉइंट की फॉर्मूलाज आर द रामबाण, फॉर्मूलाज याद रहना अनिवार्य है, फॉर्मूलाज ही रामबाण होता है। सातवां पॉइंट कि आपको जो है प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस आपको करते रहना है, प्रैक्टिस से ही आप मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाएंगे। आठवां पॉइंट इंप्रूव कैलकुलेशन, स्टार्ट डूइंग मेंटल कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना है, कैलकुलेशन को अपना इंप्रूव करना है, जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर अपना कैलकुलेशन को कीजिए। नाइन्थ पॉइंट ये है कि समटाइम इट शुड बी मेमोराइज्ड। 9th पॉइंट ये है कि समटाइम इट शुड बी मेमोराइज्ड, कभी कभी आपको मैथमेटिक्स को भी मेमोराइज करना पड़ेगा। कुछ कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको मेमोराइज करनी पड़ती है। नाउ व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट इज डोंट फॉरगेट द 3P मेथड। व्हाट इज 3P मेथड? 3P मेथड इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यू शुड प्रैक्टिस मैथमेटिक्स मोर, मोर एंड मोर। आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करना है और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जितना ज़्यादा आप मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपका मैथमेटिक्स होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।